दोस्तों नमस्कार। बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, गंजापन, ये सारी प्रॉब्लम आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई देखे जा रहे हैं। इससे बहुत सारे यंग एज के बच्चे, सारे एज में महिलाएं, बहुत सारे काफ़ी पॉपुलेशन इस बालों के झड़ने से, उसके गंजापन से और उसके सफ़ेद होने से परेशान देखे जा रहे हैं। अगर आप भी इन समस्याओं से लगातार परेशान हो रहे हैं और कई सारे उपाय को करते करते अगर थक गए हैं, तो आज मैं आपको इसके पीछे की जो साइंस है उसको बताऊंगा और होम्योपैथी की कुछ अचूक दवाओं को बताऊंगा और एक माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस को भी दिखलाऊंगा अपने वीडियो में कि किससे उस माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस के द्वारा कैसे बालों का जो घनत्व कम गया है, जो है पतलापन होने लगता है, बालों में गंजापन होने लगता है, कैसे धीरे धीरे आप उसकी डेंसिटी को बढ़ाएंगे, उसके घनत्व को बढ़ाएंगे और गंजापन, बालों के झड़ने की समस्या से कैसे धीरे धीरे छुटकारा पाएंगे। आइए मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर कौस्तुभ सुब्रत, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आप लोगों को पहले बताऊंगा हेयर फॉल के पीछे की क्या साइंस है। दोस्तों, हेयर फॉल जो हेयर ग्रोथ करता है, इसके पहले हम जानेंगे हेयर फॉल को जानने से पहले हेयर ग्रोथ के पीछे की साइंस को। हेयर ग्रोथ के पीछे की जो साइंस है उसमें एनाजेन, कैटाजेन और टीलोजेन, ये तीन एक फेज आते हैं, स्टेजेज आते हैं, जिसमें जो एनाजेन जो एक फेज होता है, जो फर्स्ट फेज होता है, उसमें बाल जो है वो हमारा 2 साल से लेकर 7 साल तक बढ़ते जाता है। एक एक्टिव फेज होता है जिसमें जो हमारा जो फॉलिकल्स होता है उसमें काफ़ी तेज़ी में एक ग्रोथ देखा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे लंबे बाल उस दौरान निकलते हैं उस पीरियड में। फिर धीरे धीरे जो वो उसके जो जड़ हुआ, जो बालों की लंबाई आप जड़ में जब देखेंगे, फॉलिकल्स जो देखेंगे, वो एक रैपिडली डिवाइड करता है और जो बालों का जो जड़ होता है एनाजेन फेज में, वो काफ़ी, उसका जो फॉलिकल्स होता है वो काफ़ी घनत्व होता है, उसमें काफ़ी डेंसिटी होता है, उसका मोटाई ज़्यादा होता है। ये एनाजेन स्टेज में हम ज़्यादा इसीलिए इसे रैपिड स्टेज कहते हैं। दोस्तों, जो सेकेंड फेज आता है उसे हम कैटाजेन फेज कहेंगे, जिसमें क्या है कि ये एक जो फेज होता है, ये क्वेसेंट फेज या रेस्टिंग फेज कहेंगे, जो हमारे इस दोनों फेज एनाजेन और टीलोजेन जो फेज है, इस दोनों के बीच का फेज होता है। दोस्तों, इस फेज में धीरे धीरे जो जड़ होते हैं वो कमज़ोर होते देखे जाते हैं, लेकिन यह फेज जो होता है वो काफ़ी कम समय का होता है और इसी फेज में बाल जो है, जो उसका जो ग्रोथ होता है, जो एना फेज में जो हमारे बाल जो बहुत ही तेज़ी में जो ग्रोथ करते हैं, वो धीरे धीरे कैटाजेन फेज में एक कम ग्रोथ करते हैं। लगभग 50% जो ग्रोथ है एनाजेन स्टेज से कैटाजेन में कम हो जाता है। और जो टीलोजेन फेज होता है उसमें जो है हमारे बाल जो होते हैं वो जड़ से फिर झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ये जो फेज होता है ये भी लगभग कुछ समय तक चलता है, टीलोजेन का फेज, लेकिन और ये फिर धीरे धीरे और टीलोजेन के बाद फिर अर्ली एनोजेन स्टेज आ जाता है। आप इसमें जो देखेंगे, जो एनाजेन स्टेज होता है उसमें जो केराटोसाइट जो सेल होता है, जो केराटोसाइट जो सेल है, जो केराटिन को जो बूस्ट करता है, वो एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों में एक जान देता है, उसमें एक मोटाई देता है और उसके जड़ को मजबूत करता है। वह धीरे धीरे कैटाजेन और एनाजेन फेज में आते आते एकदम टूटने लगता है दोस्तों, और उसके बाद फिर अर्ली एनाजेन स्टेज आता है। यह था हेयर ग्रोथ के पीछे का साइंस था। लगभग 40 से 80 बाल रोज टूटते हुए देखे जाते हैं। अगर आप 80 बाल आपको रोज नहाते समय अगर आ रहा है, 60 बाल अगर आपके हाथों में अगर आपको नहाते वक्त आपको अगर आ रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसे हम नॉर्मल कहेंगे। लेकिन अगर आप जब भी कॉम्ब कर रहे हैं, कंघी जब भी कर रहे हैं, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट रहे हैं, तो फिर ये एक एबनॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों,
इसके पीछे के क्या रिस्क फैक्टर है, आज मैं आपको इसके पीछे के जो रिस्क फैक्टर है आज मैं आपको इसके बताऊंगा। जो बालों के झड़ने के जो पीछे के जो रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस है, मेडिकेशन है, थायराइड डिजीज है, रेडिएशन है या केमोथेरापी ड्रग्स। जो कैंसर पेशेंट है उन्हें ज़्यादा कीमोथेरापी वगैरह देने के समय भी ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है और कुछ स्किन डिजीज के भी कंडीशन में ये झड़ते हैं बाल। दोस्तों अब जो हम आएंगे इसके जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर बाल अगर ज़्यादा झड़ रहे हैं तो अब हम क्या करें। दोस्तों अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो जो है इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ये पेशेंट जो है एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थिनिंग ऑफ हेयर से परेशान है और बहुत ही ज़्यादा बाल पतला होने लगा और घनत्व गंजापन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। इसको रोकने के लिए इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो नीडलिंग। इसमें एक डर्मा पेन के द्वारा हम लोग जो हेयर फॉलिकल्स है उसको क्या करते हैं, जो कई सारे प्रकार के जो पेशेंट है वो जब परेशान होता है कि बाल झड़ रहा है तो वो तरह तरह का तेल शैम्पू लगाने लगता है, जिससे कि जो हमारा ये फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे वो हट जाता है। वो तेल को लगाने से और डस्ट से, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से भी, और वो धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स के बंद होने के वजह से भी गंजापन बढ़ते जाता है। तो इसके लिए ये जो माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस है आप इसे देखेंगे। इसके मैं अपने क्लिनिक पे इस पेशेंट का मैं कर रहा हूँ और इसके द्वारा माइक्रो नीडलिंग के प्रोसेस से धीरे धीरे फॉलिकल्स ओपन होगा और धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा। जो दूसरी जो समस्या है वो बालों का सफ़ेद होना। अगर आप बालों के सफ़ेद होने की समस्या से अगर बहुत ही समय से परेशान हैं, काफ़ी यंग एज में देखा जा रहा है कि अभी 25-26 साल के युवाएं जो कि बियर्ड के सफ़ेद होने से, बाल के सफ़ेद होने से अगर परेशान देखे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक फेनुग्रीक मदर टिंचर आता है, उस मदर टिंचर को आपको नहाने से पहले थोड़ा सा एक एलोवेरा जेल लेना है, जो कि कोशिश करना है कि वो आपके घर के बगल का हो, घरेलू हो, ऐसा आपको लेना है और दोनों फेनुग्रीक मदर टिंचर को मिलाना है और एलोवेरा जेल में लगभग 40 से 50 बूंद और एक बाउल में एलोवेरा जेल को मिलाकर लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो सफ़ेद हो रहे बाल थे वो धीरे धीरे आपके काले होने लग जाएंगे। दोस्तों जो तीसरी बात आती है वो है कि एलोपेशिया एराटा। दोस्तों एलोपेशिया एराटा होता क्या है? एलोपेशिया एराटा है एक ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। अगर आपके बाल एक सर्कुलर पैच, एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर में, सिक्के की आकृति में अगर आपके सर से धीरे धीरे और ये धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है तो आपको बहुत ही ज़रूरी है ये अर्ली स्टेजेज में इस चीज़ का इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। आप इसे ऑटो इम्यून डिजीज को ऐसे समझेंगे कि जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ अटैक करने लगता है, अपने ही शरीर के इम्यून सिस्टम को अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ी परेशानी होती है ऐसे केस को टैकल करने में। क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, सोरियासिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सारे ऑटो इम्यून के जो केस आप देखेंगे, इन सारे पेशेंट के जो इलाज होती है वो धीरे धीरे इसमें मेडिसिन सूट करता है। दोस्तों इसके लिए मैं एलोपेशिया एरेटा के लिए भी एक एक्सटर्नल एक मदर टिंचर बताऊंगा, क्रोटोन टिग मदर टिंचर को आपको पानी में मिलाकर लगभग हाफ कप पानी में 15 बूंद क्रोटोन टिग मदर टिंचर को रोज डालना है और रुई से भिंगाकर उसको अपने जहाँ जहाँ आपको एलोपेशिया के गोल सर्कल पैचेज आते दिखे जा रहे हैं आप उस पर एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। इसके जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो काफ़ी इनके केस टेकिंग करने के बाद कई सारे पेशेंट को स्ट्रेस के वजह से, कोई मेडिकेशन के वजह से होता है, सबके अलग अलग कारण होते हैं। इसलिए जो दवाइयाँ हैं वो अलग अलग ही उसके जो इंडिविजुअलाइजेशन है, हर पेशेंट का अलग अलग कॉज होता है, अलग अलग उसका बनावट होता है, उस प्रकार से हम उसे उसकी मेडिकेशन करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आप अगर इसी तरह अगर आप मेडिकल अपडेट
अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी बने रहें। धन्यवाद।